दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बारे में। आज के इस वीडियो में आपको पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट का कंप्लीट रिव्यू देखने को मिलेगा। बहुत से जो लोग होते हैं उनको कंफ्यूजन होता है कि पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट ओपन करें या फिर नहीं करें, क्योंकि उनको उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में मालूम नहीं होता है और अकाउंट ओपनिंग का क्या प्रोसेस है किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में मालूम नहीं होता है, तो वो इस वजह से अकाउंट ओपन नहीं करते हैं। आज के इस वीडियो में आपको उसके ऐसे बेनिफिट्स भी बताऊंगा जिस वजह से अगर आप अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हैं तो आप अपना डिसीजन जरूर ले पाएंगे। क्योंकि आज की इस वीडियो में पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी अपन डिस्कस करेंगे। जैसे कि कौन कौन इस अकाउंट को ओपन करवा सकता है, किस रेट पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, डिपॉजिट और विड्रॉवल से रिलेटेड क्या रूल्स हैं, मिनिमम बैलेंस से रिलेटेड क्या रूल्स हैं और इनकम टैक्स में भी आपको कुछ बेनिफिट मिलते हैं तो वो बेनिफिट भी अपन डिस्कस करेंगे। एंड ऐसे ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन इसमें अकाउंट ओपन करवा सकता है। तो कोई भी सिंगल एडल्ट पर्सन अकाउंट ओपन करवा सकता है, दो एडल्ट मिलकर जॉइंट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं, कोई माइनर के नाम पर उसका गार्जियन भी अकाउंट ओपन करवा सकता है और कोई जो माइनर है वो अपने नाम से भी अकाउंट ओपन करवा सकता है, लेकिन उसकी एज जो है वो 10 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। और एक गार्जियन अकाउंट ओपन करवा सकता है अनसाउंड माइंड पर्सन के नाम पे, यानी कि कोई मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति है तो उसके नाम से उसका गार्जियन अकाउंट ओपन करवा सकता है। अब अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना बेहद जरूरी है। जैसे कि एक पर्सन एक ही अकाउंट ओपन करवा सकता है, एक पर्सन के नाम पे दो अकाउंट नहीं हो सकते हैं, और एक पर्सन एक जॉइंट अकाउंट भी रख सकता है, यानी कि एक सिंगल अकाउंट और एक जॉइंट अकाउंट रख सकता है मैक्सिमम। और जो माइनर अकाउंट होता है, माइनर की एज जब 18 साल पूरी हो जाती है तो उस अकाउंट को फ्रेश डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के मेजर यानी कि प्रॉपर अकाउंट कन्वर्ट करवाना होता है। और जो नॉमिनेशन की फैसिलिटी है वो है आपको प्रोवाइड की गई और ये कंपलसरी है। जब भी आप अकाउंट ओपन करवाएंगे उस टाइम पे आपको नॉमिनी की डिटेल भरना कंपलसरी है। कन्वर्जन ऑफ सिंगल अकाउंट और जॉइंट अकाउंट अलाउड नहीं है, यानी कि आप जॉइंट अकाउंट को सिंगल अकाउंट में कन्वर्ट नहीं करवा सकते और सिंगल अकाउंट को भी आप जॉइंट अकाउंट में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। ये बस एक कंडीशन में अलाउड है जो कि है डेथ हो जाती है अगर अकाउंट होल्डर की, यानी कि अगर जॉइंट अकाउंट में एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो जो सेकंड पर्सन बचेगा उसके नाम पर अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। और जो ट्रांसफर की फैसिलिटी आपको मिलती है, आप किसी सिटी को चेंज करते हैं, अपनी लोकेशन चेंज करते हैं तो आप अपने पोस्ट ऑफिस अकाउंट को भी शिफ्ट करवा सकते हैं अपनी नियर बाई पोस्ट ऑफिस ब्रांच में। अब बात करते हैं डिपॉजिट और विड्रॉवल से रिलेटेड क्या क्या रूल्स हैं। अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे आपको 500 रुपए कैश जमा करवाना पड़ेगा अपने अकाउंट में और मिनिमम बैलेंस आपको 500 रुपए मेंटेन करना पड़ेगा। मैक्सिमम डिपॉजिट और मैक्सिमम विड्रॉवल की कोई लिमिट नहीं है। अकाउंट आपका है, पैसा आपका है, जितना आपके पास है उतना निकालिए, जितना आपके पास है उतना जमा करवाइए। मिनिमम विड्रॉवल की जो लिमिट है वो है 50 रुपए, यानी कि आप कम से कम 50 रुपए विड्रॉ कर सकते हैं। आप चाहे 10-20 रुपए विड्रॉ करना तो वो पॉसिबल नहीं होगा। और मिनिमम आपको जैसा कि बताया 500 रुपए अकाउंट में मेंटेन करना पड़ेगा। और आप जाते हैं पोस्ट ऑफिस उस बैलेंस को विड्रॉ करने तो आपको विड्रॉ नहीं करने दिया जाएगा। और अगर आपका बैलेंस 500 रुपए से किसी भी कारण से कम हो जाता है तो आपके ऊपर 100 रुपए का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लिया जाएगा और ये ईयर के एंड में आपके अकाउंट से काट लिया जाएगा 100 रुपए का चार्ज, अगर आपके अकाउंट में 500 रुपए से कम बैलेंस जाता है तो। और अगर आपके अकाउंट में बैलेंस हो जाता है 0 तो आपके अकाउंट को कर दिया जाएगा पूरी तरह से बंद और आप उस अकाउंट को यूज नहीं कर सकते हैं, ना ही उसको आप वापस से एक्टिव करवा सकते हैं। उसके लिए आपको दूसरा अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट्स की जो आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में देखने को मिल जाएंगे। आपको एक साल में 10 चेकबुक की लीव्स फ्री देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपको एक सेपरेट फॉर्म भर के जमा करवाना पड़ेगा और आप अपनी चेकबुक की लीव्स ले सकते हैं। इसके एक्स्ट्रा भी आपको चाहिए तो उसका कुछ चार्जेस लगेगा, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। पासबुक आपको मिल जाएगी, एटीएम कार्ड आपको मिलेगा। अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे आपको एटीएम कार्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा और उस एटीएम कार्ड की मदद से आप इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में भी एनरोल कर सकते हैं, जिससे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर
पाएंगे। आधार सीडिंग की भी फैसिलिटी आपको मिल जाती है, जिससे आप आधार के नंबर से ही, यानी कि आप अपने आधार कार्ड नंबर से ही सरकारी योजनाओं का बेनिफिट ले पाएंगे। जो आपको सरकार की तरफ से डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है पैसा, वो आपके सीधा पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अटल पेंशन योजना में भी आप एनरोल कर सकते हैं इस अकाउंट की हेल्प से। और आपको इंश्योरेंस बेनिफिट भी देखने को मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का बेनिफिट भी आपको देखने को मिल जाएगा पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की मदद से। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पे आपको किस रेट से इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो 4.0% की रेट से आपको अपने सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा। जैसा कि आपको पता होगा, आप किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करके उसमें पैसा जमा करते हैं तो बैंक आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देती है। बाकी पॉपुलर बैंक्स में भी इंटरेस्ट मिलता है, सेम आपको पोस्ट ऑफिस में भी इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन जो रेट है वो 4% का है। बाकी जो पॉपुलर बैंक्स होते हैं उनका रेट काफी कम हो चुका है आज के टाइम में। जैसा कि आप देख सकते हो, एसबीआई का जो रेट है वो है 2.7%, पीएनबी का जो रेट है वो है 2.9%, और बाकी जितने भी पॉपुलर प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनका आप रेट देख सकते हो 3% के आसपास ही उनका इंटरेस्ट रेट है। लेकिन पोस्ट ऑफिस में आपको 4% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा। ये जो रेट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से डिसाइड होता है, तो ये कभी भी फ्यूचर में चेंज हो सकता है, लेकिन ये काफी समय से चेंज नहीं हुआ है और ये 4% ही मेंटेन किया गया है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट से रिलेटेड ही कुछ बेनिफिट और कैलकुलेशन के बारे में। तो इंटरेस्ट जो है वो आपको हर महीने का कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि आपके अकाउंट में 10 तारीख से लेकर मंथ एंड यानी कि 30 तारीख के बीच में जितना भी आपका बैलेंस होगा, जिस दिन आपका सबसे कम बैलेंस होगा, 10, 11, 12, जिस दिन आपका सबसे कम बैलेंस होगा, उस बैलेंस के ऊपर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो 10 से 30 के बीच में आपको बैलेंस जो है वो एवरेज मेंटेन करना है, जिससे आपको इंटरेस्ट है ज्यादा से ज्यादा मिल सके। और जो इंटरेस्ट है वो आपको नहीं मिलेगा अगर आपके अकाउंट का बैलेंस है जो 500 रुपए से कम हो जाता है, और अगर आपके 500 रुपए से कम होता है बैलेंस तो उसके ऊपर आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन तो हर महीने होगी, हर महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके ऐसे करके 12 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, और वो पूरा का पूरा 31 मार्च को आपके अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में वो पैसा आपके अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा। और कोई अकाउंट होल्डर अपना अकाउंट बीच में ही बंद करवाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो जो इंटरेस्ट है वो पिछले महीने तक का ही मिलेगा। यानी कि सपोज किसी की डेथ 26 अक्टूबर को होती है तो इंटरेस्ट जो है वो अकाउंट में सितंबर मंथ तक ही मिलेगा। सितंबर के बाद जो अक्टूबर के बाकी के दिन है उसका इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट से जो इनकम होती है वो इनकम टैक्स में भी बेनिफिट देती है, यानी कि सेक्शन 80 TTA के अकॉर्डिंग अगर कोई अकाउंट होल्डर 10,000 रुपए तक इंटरेस्ट कमाता है अपने सेविंग अकाउंट से, सेविंग अकाउंट की बात हो रही है, सिर्फ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल उसके कितने भी सेविंग अकाउंट हो सकते हैं, उन सब का इंटरेस्ट इनकम जो मिलाकर 10,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है। यानी कि एक साल में 10,000 रुपए तक सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट इनकम टैक्स फ्री होती है, उसके ऊपर टैक्स नहीं देना होता है। उसके ऊपर इनकम जो होती है उस पे इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है, और यही जो लिमिट है 10,000 की सीनियर सिटीजन के लिए हो जाती है 50,000 की। और ये जो सेक्शन है वो सीनियर सिटीजन का है, सेक्शन 80 TTB। सीनियर सिटीजन का जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ सेविंग अकाउंट का नहीं होगा, डिपॉजिट का भी होगा, चाहे फिक्स डिपॉजिट हो, टर्म डिपॉजिट हो, रिकरिंग डिपॉजिट हो, जिस भी तरह की डिपॉजिट हो, उन सब का इंटरेस्ट मिला के 50,000 रुपए तक टैक्स फ्री होता है। तो एक साल में कोई सीनियर सिटीजन 50,000 रुपए इंटरेस्ट कमा रहा है तो वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा। अब बात करते हैं, अगर आप अपने अकाउंट को काफी समय तक यूज नहीं करते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो डोरमेंट कर दिया जाएगा, यानी कि आप अपने अकाउंट में ना ही कोई जमा कर रहे हैं पैसा, ना ही कोई निकाल रहे हैं, कोई भी आप ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं 3 सालों तक, तो आपके अकाउंट को डोरमेंट अकाउंट मान लिया जाएगा। तो इससे बेटर यही होगा कि कम से कम एक साल में एक ट्रांजैक्शन आपको जरूर कर लेनी है। अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो एक ट्रांजैक्शन तो आसानी से हो ही जाती है, और अगर आपका डोरमेंट हो जाता है अकाउंट तो आपको पोस्ट ऑफिस में जाके अपने KYC डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपना अकाउंट वापस रिवाइव कर लेना है। अब बात करते हैं अकाउंट क्लोजर के रिलेटेड। तो आप अकाउंट ओपन करवाने के बाद में कभी भी अपना अकाउंट बंद करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, आपके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन आप जब अकाउंट बंद करवाते हैं ना, चाहे वो पोस्ट ऑफिस का हो या किसी भी बैंक का हो, आपके पास पासबुक है, रिमेनिंग चेक है, कोई भी आपके पास बैंक से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट पड़ा है वो आपको बैंक में जमा
करवा देना चाहिए, जिससे क्या होता है आपका जितना भी बैलेंस होता है वो पूरा का पूरा आपको रिटर्न कर दिया जाता है। अदरवाइज आप पासबुक जमा नहीं करवाएंगे, चेकबुक जमा नहीं करवाएंगे, बचे हुए चेक, तो आपके अकाउंट से चार्जेस काट लिए जाएंगे इनके नाम पर। यानी कि सपोज आपके अकाउंट में 5,000 रुपए है तो आपको 100 रुपए पासबुक का चार्ज, 100 रुपए चेकबुक का चार्ज काट के आपको 4800 रुपए ही रिटर्न किया जाएगा। इससे बेटर यही है आपके पास जितना डॉक्यूमेंट पड़ा है, पासबुक चेकबुक जो भी पड़ा है, सब आपको जमा करवा देना चाहिए। अब बात करते हैं अकाउंट कैसे ओपन करना है। सिंपल सा प्रोसेस है, पोस्ट ऑफिस में जाइए, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म लीजिए, भर के जमा करवा दीजिए, केवाईसी डॉक्यूमेंट, अपना फोटो, 500 रुपए दीजिए, अपना अकाउंट ओपन करवा लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे भरते हैं, तो आप इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए। अगर ज्यादा कमेंट आते हैं तो हम उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे। तो अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन की, यानी कि मेरे पर्सनल ओपिनियन की, कि आपको सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं। तो जैसा कि आपको बताया, गवर्नमेंट की कुछ ऐसी स्कीम्स होती है जिनका बेनिफिट आप अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस में ही अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। तो आप उन स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस में अकाउंट जरूर ओपन करवाना चाहिए। और अगर आप डेबिट कार्ड और चेकबुक की सर्विस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और एटीएम कार्ड से आप इंटरनेट बैंकिंग पे भी साइन अप कर सकते हैं, जिसके बाद आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में भी एटीएम कार्ड को यूज कर सकते हैं, जिससे आपको पोस्ट ऑफिस में जाने की भी जरूरत नहीं है और आप घर बैठे ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे आपको पोस्ट ऑफिस जरूर जाना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपसे फिर किसी ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।